कल मदनी साहब ने स्पष्ट रूप से कहे जो हमें देश से बाहर भेजना चाहते वे खुद चले जाएं, जो हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हैं वे खुद चले जाएं। यह बात उन्होंने सही कहा। हम इस बात का स्वागत करते हैं। भारत के मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति रह चुके, वो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए जो भारत ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई भी पद भारत में उनकी कद के मुताबिक नहीं है। भारत को एक मजबूती अंतर्राष्ट्रीय जगत में, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस के समकक्ष भारत को सुरक्षा के मामले में, मिसाइल के मामले में भारत को लाने वाले एक ही व्यक्ति थे, राष्ट्रपति मिसाइल में अब्दुल कलाम साहब। हम उनको सत सत नमन करते हैं। हम उनको आदर्श मानते हैं। हम उनको, यह आपके भय से नहीं, ये आपके भय से नहीं, हम उनको सम्मान देते हैं। हम आपसे नहीं डरते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, उनका शिक्षा, उनका व्यवहार भारत को सबसे ऊंची चोटी पर, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा कलाम साहब का। आपको, हमको अपनी शिक्षा, अपनी घर का आर्थिक स्थिति और आपके घर का स्वास्थ्य, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई नहीं सरकार कर सकती है और नहीं कोई कर सकता है। और आप का आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य एक बच्चे को का भरण पोषण करने में असक्षम है, लेकिन आप जिस भी भावना से 5, 10, 20 बच्चे पैदा कर देते हैं। एक पत्नी का भरण पोषण करना सामान्य नहीं है। आपके पास में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन 2-4 पत्नी, उसमें भी 1-2 हिंदू हो जाए, इस सोच का अगर आप रखते हैं तो कष्ट आपको हर कदम कदम पर होगा। मुसलमान होना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। मुसलमान का अर्थ होता है 100% ईमानदार व्यक्ति। हिंदुओं के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, बौद्ध, ईसाई के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। हमारे भारत में सनातन धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि देवो भव। लेकिन अगर अतिथि आपके घर में 2 दिन 4 दिन रुक जाए तो अच्छी बात है। अगर कहीं आपके घर में इतने आ जाएं जो आपका घर छोटा पड़ जाए, आपको घर से निकलना पड़ेगा, इतने संख्या में आ जाए, यह आपके ऊपर है। अतिथि सभी का सीमा होता है। आज भारत ने अफ़गानिस्तान में, अब तालिबान अफ़गानिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर गेहूं की कितनी बड़ी खेप भेजी
और कोरोना काल में कितने मुस्लिम देशों को भारत ने कोरोना का वैक्सीन फ्री में दिया और कुछ पैसा भी लिया होगा और फ्री में दिया भारत सरकार ने। और अफ़गानिस्तान तालिबान के जो शासन में बैठे हुए हैं उन्होंने भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन किए, भारत की जनता को किए, भारत की सरकार को किए, जिनकी आंख से आंसू बह रहा था। और गेहूं की कितनी बड़ी खेप भारत सरकार ने भेजा। और कोरोना काल में कितने मुस्लिम देशों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन भेजे। आप इसको छोटा समझ सकते हैं, ये तुच्छ हो सकता है, ये कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके घर में दाने नहीं हैं उसको पूछिए अनाज का क्या भाव है। जो व्यक्ति कोरोना का टीका नहीं लिया है उसको पूछिए, जिस देश में कोरोना का टीका में पैसा लगता है उसको पूछिए कोरोना का टीका क्या भाव है। हम अच्छे घर से आते हैं, हमें खाने पीने घूमने फिरने कोई सोच नहीं पड़ता है। हम साल में लाखों रुपया फेंक देते हैं, हमें कोई सोच नहीं पड़ता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो 2 रुपया के लिए किसी का ठेला घिसता है, किसी का सामान उठा के ले जाता है, किसी का। इसलिए भारत सनातन धर्म है, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदू हैं हम, हमारा वतन। हम और आप सगे भाई हैं, हम और आप सगे भाई हैं। लेकिन मुगल 1526 में भारत आए थे और 1789 तक रहे। अकबर बादशाह अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठे और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में हिंदू मुसलमान सभी को, यहाँ तक कि गायन जो तानसेन को भी सम्मानित किए थे और बहुत सारे लोग हिंदुओं को भी सम्मानित करते। और हिंदू धर्म में हिंदू का जो पर्व होता था उसमें चंदन और टीका भी लगाते थे। लेकिन मुगल काल में ही औरंगजेब साहब आए जो अयोध्या का जख्म दे गए, जो और बनारस में ज्ञानवापी मंदिर का जख्म दे गए। और कितने शुरू में तो गजनी ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला किए थे। लेकिन क्या हुआ? इतिहास को पढ़िए, इतिहास को समझिए, इतिहास को सुनिए। क्या हुआ? मुगल काल का इतिहास चला गया, जो आए जैसे वो रह गए। और इसलिए आप अगर आइडियल रहेंगे, आपका चरित्र आदर्श होगा, तो आप मुगल काल की तरह मुगल काल का इतिहास को देख लीजिए। पौने 200 वर्षों तक भारत पर मुगल काल का इतिहास है और मुसलमान ने ही हम पर शासन किया। लेकिन मुसलमान के शासन को, सत्ता को तोड़ने वाले मुसलमान ही थे। औरंगजेब साहब पैदा हुए थे और अकबर के समय में कोई पता भी नहीं था हिंदू और मुसलमान क्या होता है। आपको मालूम होगा इराक में, सीरिया में, आपको मालूम होगा अफगानिस्तान में, आपको मालूम होगा पाकिस्तान में, आपको मालूम होगा बांग्लादेश में। जो कानून आपके लिए है वह कानून मेरे लिए भी है।
जो चरित्र आपका है वही चरित्र हमारा भी होना चाहिए। अगर आप अपने ही लोगों को तंग करेंगे, इराक में कहाँ है हिंदू, सीरिया में कहाँ है हिंदू, और क्या हालत हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति ओसामा बिन लादेन को कहाँ पकड़ाया। आपने हिम्मत करके ये लोग दिखा दिए थे अमेरिका के वर्ल्ड, अमेरिका के कमर्शियल बिल्डिंग पर कितना बड़ा हादसा हुआ था। क्या हुआ, हादसे हो जाएंगे, बम फूट जाएगा, पुलवामा अटैक हो जाएगा, दिल्ली में संसद में आतंकवादी ढुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये न्यूटन का लॉ मालूम होता है। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, गति का सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, एवरीबडी वन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या किया अमेरिका ने इराक में, सीरिया में, भारत के पुलवामा अटैक भारत में हुआ तो क्या किया भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दो स्ट्राइक किए। इसलिए मुसलमान होना सबसे अच्छी बात है। हम कुरान का आदर्श, कुरान को पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए हमारे बच्चों को। हो सकता है आपको शिक्षा नहीं मिले, हमको शिक्षा नहीं, हमारी प्रयास होना चाहिए हमारे बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हमारे बच्चे को कंप्यूटर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा नहीं मिलेगी तब आपका समस्या और अधिक बढ़ेगा, आपका समस्या और अधिक बढ़ेगा। इसलिए हम ईश्वर अल्लाह, महात्मा गांधी जी ने प्रार्थना किए थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। इसलिए भारत बहुत बड़ा है। आज जो आप बात कल कहे, यह बात उइगर मुसलमान को चीन में चीनी सत्ता ने जो तंग और तबाह कर रही है, इस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं। भारत के मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित ही नहीं है, इन्हें सत्ता में समान भागीदारी भी है, जो अन्य राज्यों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है हिंदुओं को। धन्यवाद।